आज बात करूंगा कुंडली में दो विवाह के योग। दो विवाह आपने बहुत देखे होंगे और ये एक ऐसा श्राप है कि लोग कई बार कुंडली दिखाने के बाद भी जानते बूझते हुए भी उस घटना को जीवन में झेलते हैं जो उनके समक्ष उत्पन्न होने वाली है। तो आज ज्योतिष के संदर्भ में इसी बारे में बात करूंगा। मुझे इस प्रसंग में एक घटना याद आती है। एक जवान लड़की, लेकिन कम उम्र की, और ये लगभग कम उम्र के हिसाब से 22-23 साल मान लो, वरना आजकल तो शादियां 30 से लेकर 35 तक हो रही हैं। तो 22-23 साल की लड़की, कद थोड़ा छोटा, और उसकी शादी हुई बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि कद छोटा था। शादी के चौथे दिन बाद ही, मतलब पहली बार जब वापस आना होता अपने मायके में, तब वो विधवा होकर के आई। उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट कार एक्सीडेंट में मर गया। कारण क्या था कि जो दूल्हा था, शादी के तीसरे दिन के अंदर ही अपनी बहनों को छोड़ने के लिए उनके ससुराल जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और सबसे बड़ी अद्भुत घटना ये रही, उस एक्सीडेंट में एक्सप्रेसवे पर चलती तेज रफ्तार गाड़ी से वो गाड़ी नीचे गिर पड़ी 20 फुट ऊपर से। केवल दूल्हा ही मरा, 2 बहनें साथ में थी, वो पूरी बच गई। थोड़ी बहुत चोट लगी हाथ में। एक छोटा बच्चा था 8-9 साल का, वो भी पूरा साबुत बचा। और उस बच्चे ने ही बताया कि मामा गाड़ी चला रहे थे, उनको झपकी आ गई, नींद आ गई थी और स्टीयरिंग घूम गया। कैसी अद्भुत घटना लगती है कि किसी का विवाह हुआ हो और वो ऑन द स्पॉट, मतलब विवाह का सुख लेने की बात छोड़ो, एक बार किसी के साथ रात बिताई हो, सुहाग रात मनी हो या ना मनी हो, और वो विवाह के तुरंत बाद ही तीसरे दिन मर जाए। और इससे बड़ी दुर्घटना उस लड़की के लिए, क्योंकि वो जीवित बच्ची है, जीवन भर ताने झेलने के लिए, दूसरे विवाह के लिए संघर्षरत होना, 2 परिवारों का, समाज का संघर्ष बढ़ जाता है। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोरा और बड़ी अंदर मन में बेचैनी उत्पन्न हुई कि इस विषय वस्तु को बहुत गहराई से आकलन किया जाए इसका ज्योतिष के संदर्भ में। एक बार और मुझे दूसरी कुंडली याद आती है। किसी लेडीज ने अपने बच्चे की जन्मपत्री दिखाई। बच्चे साथ नहीं आए थे, लेकिन वो लेडीज अपने सासू माता के साथ आई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न सुख का न दुख का। मैंने कुंडली देखी, बेटे की, बच्चे की, 8वीं क्लास का बच्चा था। मैंने पूछा कि बच्चा का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, तंदुरुस्ती कैसी है। उसने कहा बच्चा मोटा है, पढ़ाई करने में परेशान करता है। मैंने अभी तो ये कुछ परेशान नहीं करता, उन दशाओं के हिसाब से मैं आने वाले समय में आपको ये बहुत परेशान करेगा। कुछ और बातें भी हुई। फिर उस लेडी ने अपनी जन्मपत्री भी मुझे दिखाई। उस लेडी की जन्मपत्री में ये कहीं से कहीं तक योग नहीं था कि उसको पति का सुख ना मिले, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो लेडी किसी जेलर की पत्नी थी और जेलर जवान था। और ये मेरठ की घटना है। और जेलर ऑन द स्पॉट जेल में ही कहीं कनपट्टी पर कर मार दिया गया था, और वो उस समय पर काली पलटन मंदिर में थी। अब उस पत्नी ने जो कहा, मैंने उसकी जन्मपत्री बड़ी गहराई से और गूढ़ता से देखी। देखने के बाद उसमें ये तो समझ में आया कि पति से दूरी बनने के योग तो हैं, लेकिन विधवा होने का योग उसमें मुझे नहीं दिखाई दिया। या फिर से एक प्रश्न पैदा उत्पन्न हुआ
कि विधवा होने में, तलाक होने में और पत्नी का सुख मिलने में, तीसरा प्रश्न हुआ, क्या भेद है। और ये भेद ये पैदा करते हैं, ये बतलाते हैं कि इन तीनों का बड़ा गहराई से, सूक्ष्मता से आकलन किया जाए, तभी आप निश्चित रूप से किसी एक निर्णय पर पहुंचेंगे कि जीवन में घटना कौन सी घटेगी और क्या घटेगी। अन्यथा तो कई बार बहुत सारे पुरुषों की पत्नियां भी छोड़ करके भाग जाती हैं, जीवित रहती हैं, और बहुत लोग बिना शादी के ही पति पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, सुख भोगते हैं। जीवन विचित्र है, जीवन की परिस्थितियां विचित्र होती हैं। और अगर फल दीपिका अध्ययन करा जाए, फल दीपिका में 2 चैप्टर विशेष रूप से अलग हैं। एक है कलत्र भाव, कलत्र माने पत्नी, स्त्री जो पति की पत्नी है, उसके लिए पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। उसमें जो मांगलिक दोष बतलाए गए हैं 1, 4, 7, 8 और 12, अर्थात इन 5 ग्रहों में बैठने से मंगल या मंगली योग या मांगलिक योग बनता है। उसके अलावा दक्षिण भारत के लिए कहे जाने वाला मांगलिक योग भी उसमें बताया कि मंगल अगर दूसरे घर में बैठ जाए तब भी मांगलिक योग बनेगा, मंगल का योग बनेगा। फल दीपिका का स्पष्ट रूप से कथन है कि मांगलिक की शादी मंगली कन्या या मंगली पुरुष के साथ ही होनी चाहिए, जोड़ी तभी चल सकती है, अन्यथा बड़ा दुखद जीवन का कष्ट देखना पड़ेगा। सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इनमें अगर मंगल बैठ जाए तो निश्चित रूप से एक की डेथ की संभावना पूरी बनती है। और जो पहली कहानी मैंने तुम्हें सुनाई कि लड़की तीसरे दिन या चौथे दिन में ही, तीसरे दिन में बल्कि विधवा हो गई थी, उसकी जन्म पत्री में नीच राशि का मंगल सप्तम भाव में बैठा था, जो फल दीपिका के कथन को पूरी तरह से सिद्ध कर रहा था। लेकिन साथ में एक विचित्रता और थी कि नीच भंगराज योग बना हुआ था, सप्तम भाव में गुरु उच्च का होकर के बैठा हुआ था। गुरु और मंगल की युति थी, मंगल ने अपना फल दिया, गुरु उच्च का था, उसने 1.5 साल बाद उसका दूसरा विवाह पुनः करवाया। यहाँ सारावली नाम की पुस्तक मुझे देखने को समझने को मिलती है। सारावली में बात कही गई है, पुनर्भू स्त्री योग, पुनः प्राप्ति कब होगी स्त्री की। तब वहां से वो सारावली में आपको कथन देखने को मिलेगा, वो समय बताती है, और कितनी स्त्रियां मिलेंगी इनकी काउंटिंग बताती है। और जो मैं बात कर रहा हूं शादी की और शादी बाद चलने वाले जीवन की, लेकिन इसके अलावा इसी संदर्भ में जिन 3 प्रश्न हैं कि विधवा का योग, तलाक का योग, पति और पत्नी का आपस में साथ रहने ना रहने के या दूरी का योग के अलावा जो विवाहेतर संबंध, अर्थात पत्नी साथ रह रही है लेकिन उसके अलावा एक स्त्री और रखी हुई है या 2 स्त्रियों के साथ संबंध और हैं, ऐसा बहुधा घरों में देखने को मिलता है, तो वो विवाहेतर संबंध कहलाते हैं। आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो कुंडली में इन बातों को देखना, और क्योंकि पजल गेम है, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, इनमें से ही आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। और बड़ा अद्भुत रहता है किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना कि सामने बैठा जातक जो बड़ा भोला भाला दिखाई देता है, कितना कुटिल हो सकता है उसके ग्रह नक्षत्र, आपको उसकी कुटिलता के बारे में बतलाते हैं। तो यहां ये उत्पन्न होती है स्थिति, जैसे मैंने एक योग कहा मंगली योग, इसके अलावा बहुत सारे योग हैं। शनि और शुक्र की युति भी कई बार 2 विवाह कराती है, या विवाहेतर संबंध तो निश्चित रूप से कराती है। इसके अलावा बेमेल विवाह भी करवाती है। बेमेल विवाह में क्या होता है, जैसे आप प्रियंका चोपड़ा का विवाह देख सकते हैं, वो अपने पति से 10 साल बड़ी है, उसने अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ विवाह किया है। अभी मुझे नाम याद नहीं है, कुछ दिन पहले मैं नेट पर देख रहा था, एक सेलिब्रिटी ने जो लगभग 40 साल के आसपास थी और उसने 22-23 साल के लड़के के साथ विवाह किया था, और
विवाह 3 साल तक चला था, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। तो ये बड़ा एक गहरा गूढ़ विषय होने के साथ साथ विवाह का जटिलता उत्पन्न करने वाला ये भी होता है कि जीवन में जो विचित्रता आनी है वो कैसे और किस रूप में आनी है, आपका ज्ञान कितना डीप जाना चाहिए और आप कितने डीप जा सकते हैं कुंडली को देखने में, वो आपके प्रश्न की, आपके अध्ययन की, आपके अनुभव की, आपकी जिज्ञासा की बातें करता है। जिन लोगों का कुंडली में देखने में विश्वास रहता है या जो ज्योतिष समझते हैं, जानते हैं, उनको मेरे चैनल पर और वीडियोज़ में मिल जाएंगी जो विवाहेतर संबंध हैं, अवैध संबंध हैं या स्त्री से संबंधित है कि मेरे को स्त्री का सुख मिलेगा या नहीं। एक दुर्भाग्य योग वाली जिसमें उसने पति का मर्डर ही कर दिया, वो कहानियाँ अलग होती हैं बिल्कुल, जो पति या पत्नी अपने एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो उसकी व्याख्या भी मैं किसी और समय पर करूँगा, लेकिन आज से 2 विवाह के योग की मैं श्रृंखला कह रहा हूँ। इसमें आपके बारे में मैंने बताया या कुंडली के बारे में मैंने बताया, क्योंकि आपका मतलब आप सब लोगों से है जो कुंडलियाँ दिखाते हैं, उनकी कुंडलियों से है। 2 विवाह के योग में मैंने मांगलिक योग को बताया, शनि शुक्र का बताया, लेकिन इससे और ऊपर भी कई सारे योग सामने आते हैं। अगली वीडियो में मैं उस जेलर की पत्नी की कुंडली को डिस्कस करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।